लेकिन मोमिना के साथ जो हुआ, आप आज सोचें, ये बंदी वो बात को लेकर पता नहीं कितने दिन से सोई नहीं, डिप्रेशन का शिकार हुई पड़ी है। आप कहते हैं कि यूट्यूबर, यही यूट्यूबर आपके आगे पीछे घूमते थे। आपको जब मार पार्टी होती थी, जब आप रात को 2-2 बजे फोन करते थे, मेरे दोस्त यही यूट्यूबर आपके पास जाते थे आपकी एक कॉल के ऊपर। अरे ये यूट्यूबर ना होते तो डॉक्टर नबी अली खान ना होती, डॉक्टर नबी अली खान का नाम ना होता। कि आप कहती हैं मेरा नाम उछाला जा रहा है, आपका नाम उछाला जा रहा है तो आपकी इज्जत है, इनकी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीस मीडिया एसोसिएशन की तमाम यहाँ पर टीम मौजूद है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करने के कुछ मकासद हैं। वो मकासद, एक हमारे साथ हमारी बहन बैठी है मोमना। एक तो इनका एक इशू है जो पूरे पाकिस्तान ने देखा, जो कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने इनके बारे में जो बातें कही या गलत अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए, उस पर बात की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर सब ने देखा कि किस तरीके से कई सोसाइटियों को बदनाम किया जा रहा था। पूरे पाकिस्तान के लिए सैलाब आया, पूरे रावी ने कई सोसाइटियों को तबाह किया, लेकिन एक ही सोसाइटी को टारगेट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। उसके अलावा कई ऐसे लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, हमारे लाहौर के अंदर ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने सहाफियों को ही बदनाम करने की भरपूर कोशिश की। हमारा पीस मीडिया एसोसिएशन का एक मकसद है कि हम यहाँ पर अमन कायम रखें और जो लोग बुराई की तरफ मूव कर रहे हैं, जो लोग सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग किसी भी शोबा को बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम उनके सवालों का जवाब दें। जो उन्होंने सहाफती निज़ाम को खराब करने की कोशिश की है, जिस तरह से एज ए एंकर पर्सन कई लोगों ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि सहाफत के नाम को एक कलंक में लेकर जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज इसके ऊपर नजर डालेंगे। सबसे पहले हमारी बहन मोमना है जिनके साथ, जिनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा वो सबसे पहले इसके ऊपर नजरसानी करें और जो मजम्मती बयान है पीस मीडिया की तरफ से वो चेयरमैन साहब स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, जो कि हम तमाम लोग सुबह से निकलते हैं और शाम को अगर हम 2 नंबरी करेंगे ना तो फिर सहाफत नहीं है, वो सिर्फ एक कारोबार कर रहे हैं। ठीक है जी। और अगर सीधे लफ्जों में कहूं तो डॉक्टर नबी अली खान साहिबा जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये घर जो है ये मेरा है। खड्डा यहीं से स्टार्ट हुआ। तमाम मीडिया वालों को बुलाया, अपनी एक निजी तंजीम को बुलाया और उन्हीं को इंटरव्यूज दिए गए। हमें तो नहीं बुलाया, हमें बुलाते हम सहाफी थे, हम जाते अपना किरदार अदा करते, लेकिन उन्होंने अपने ही उन सहाफियों को बुलाया और बुलाकर वो इंटरव्यूज दिए गए। ठीक है जी। जब वो इंटरव्यूज दिए गए तो उन्होंने कहा कि ये घर मेरा है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। सबसे बड़े पॉडकास्ट में बैठ के मंसूर अली खान साहब के वहां पे भी कहा कि घर मेरा है। एज ए सहाफी जो बंदा उनके पास गया उसने एक साइड का मौकफ नहीं रखा, दोनों साइड का रखा। जब वहां पर 6-6 फुट पानी खड़ा था तब ये हमारी बहन जो कि पीएमए का हिस्सा है, जब पहली दफा ये पीएमए स्टार्ट हुई थी तो हमने कहा था कि कोई भी लड़की या कोई लड़का इस तंजीम में आता है तो ये तंजीम के फर्द हमारी फैमिली है, रात हो दिन हो ये फैमिली है। अगर आज हम इसका साथ नहीं देंगे, सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, वो कहती हैं कि मैं 11 साल से सहाफत में हूं, मुझे बताएं कौन सी सहाफत में कहां पे लिखा है कि आप किसी के जिस्म के ऊपर या किसी की मजदूरी जो है वो उसको भाई कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हैं? कोई प्रेस क्लब या कोई सहाफी या कोई बड़ी तंजीम इसको सुन सकते हैं? सबसे पहले तो इस चीज की माफी होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नबी अली खान साहिबा अपने जो है जी पॉडकास्ट में बैठ के तमाम उनके भाई सामने आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है। रही बात मोमना की, तो देखें ये हमारी बहन है, ये तब उनके पास गई जब 4-4, 6-6 फुट पानी खड़ा था। पहला इल्जाम जब मोमना उनके हक में नहीं बोली, ऐसे सहाफी थी ना, अब उनके हक में नहीं बोली तो मोमिना को सबसे बड़ा जो उन्होंने जो दिली ठेस पहुंची उसको, जब उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि आप हमारी, मैं आपकी तंजीम का हिस्सा हूं, आप हमारे चेयरमैन हैं, आपकी तंजीम क्या कर रही है? हमारी लड़ाई किसी अदारे से नहीं है, किसी सहाफी से नहीं है, किसी और तंजीम का सहाफी भी होगा उसके साथ भी नोदमनी होगी या उसके साथ भी ऐसा काम होगा तो पीएमए उसके साथ खड़ी है, वो हमें एक कॉल करे हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन इस चीज की माफी कौन और किसने कहा, अभी तक कोई माफी नहीं आई।
पीएमए ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो माफी का ऐलान कर दिया गया। अगर ये मेरी बहन माफ करती है तो जी ठीक है, अगर नहीं माफ करती तो ये फिर अदारे देखेंगे। लास्ट पे इजाजत चाहूंगा आपको ये कह के कि मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारे सहाफियों की कॉल आई, तो ये मैं अदारों से कहना चाह रहा हूं, मैं इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों जो है इस चीज की हिट करूंगा। बहुत सारी मेरी तंजीम के लोगों को कॉल्स आई कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें थ्रेट किया जा रहा है। तो मुझे बताएं जी ये कौन सी सच्चाई है? प्रोग्राम पूरा सच आप करती हैं और आधा आप झूठ बोल रही हैं। आप खुद झूठ आपने स्टार्ट किया, आपके झूठ पकड़े गए हैं, आए फिर सामने इन्हीं सहाफियों के साथ आप मुकालमा करें, पता लग जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। मुकालमा करें ना, हम भागे तो नहीं, हम वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन मोमिना के साथ जो हुआ, आप आज सोचें, ये बंदी वो बात को लेकर पता नहीं कितने दिन से सोई नहीं, डिप्रेशन का शिकार हुई पड़ी है। यार हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें ऐसे लोगों के साथ गलत करना चाहिए। अब माफिया बहुत सारे हैं, मैं दिखाने को अभी कैमरे पे बहुत कुछ दिखाऊं, ये कौन कहती हैं? डॉक्टर नबी अली खान साहबा। तो मैडम दिखाएं ना, कब आपने दिखाना है? हमें दिखाएं, हम देखना चाहते हैं। अगर सदर साहब हैं, नायब सदर साहब हैं, सीनियर नायब सदर साहब है, बानी साहब है, मोमना को जी मैंने रेंट दिया, ये मोमना बताएगी कि रेंट दिया कि नहीं दिया। जो खुद पानी में बीबी डूब रही है वो रेंट देगी, जो खुद किसी से लिफ्ट मांग के अपने घर जाती है वो रेंट देगी। ये अलमिया हमें नहीं, आपको सोचना चाहिए। मैं अदारों से यही कहूंगा कि मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, जो सहाफियों को थ्रेट किया जा रहा है और सहाफत को जो गंदा किया जा रहा है वो एक साइड से किया जा रहा है। तो माजरत के साथ कुछ अल्फाज बुरे होते हैं, हमने सामने नहीं आना था। पीएमए का कोई फर्द दिखाएं, कमाने को डॉलर कमा सकता था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कमा रहे हैं। डॉक्टर नबी अली खान ही पाकिस्तान में रह गई है जिसके लिए हमने डॉलर कमाने हैं। ऐसी सोच के ऊपर, ऐसी जो सोच रखती है डॉक्टर, वो खुद अपना इलाज करवाएं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट सामने लेके आए। अच्छा, सेकंड बात ये है कि आप कहती हैं मेरा नाम उछाला जा रहा है। आपका नाम उछाला जा रहा है तो आपकी इज्जत है, इनकी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है। आपने इस चीज के जवाब देने हैं, आप इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप किसी अदारे के पास जाएं, लेकिन आपको इस चीज का अब जवाब देना पड़ेगा। आपने जिन जिन के साथ बुरा किया है, अब वो सामने जो है ना, मेरे मोबाइल में पूरी लिस्ट है, वो तमाम के तमाम लोग ना हमारे सामने आ गए हैं। आप कहते हैं कि यूट्यूबर, यही यूट्यूबर आपके आगे पीछे घूमते थे। आपको जब मार पार्टी होती थी, जब आप रात को 2-2 बजे फोन करते थे, मेरे दोस्त यही यूट्यूबर आपके पास जाते थे आपकी एक कॉल के ऊपर। आज आप कह रही है जी ये यूट्यूबर, अरे ये यूट्यूबर ना होते तो डॉक्टर नबी अली खान ना होती, डॉक्टर नबी अली खान का नाम ना होता। आज आपकी एक तंजीम को खोला जाए ना, उसको अंगाला जाए, तो उसमें से सिर्फ जग निकलेगी दूसरों की, लेकिन यूट्यूबर सबसे ज्यादा निकलेंगे। सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले आपको यूट्यूबर हैं। आज आपने उनको ही गंदा कह दिया। मैडम साहिबा, आपके बोल बोलते जाएं तो ये यूट्यूबर अच्छे हैं, अगर आपके खिलाफ ना बोलें तो गंदे हैं। मैं तमाम सहाफियों से कहूंगा भाई खुल के खेलो, मैदान आपका है, दोनों साइडों के ऊपर। झूठ का साथ नहीं देना, सच का साथ दें। झूठ का साथ देंगे तो इधर से बच जाएंगे दुनिया से, क़यामत वाले दिन पकड़े जाएंगे और वो अदालत में कोई वकील नहीं होगा, कोई डॉक्टर नबी अली खान नहीं होगी और कोई उधर चेयरमैन पीएमए वाईएमए और उससे बड़ी बड़ी तंजीम नहीं होगी, पकड़े जाओगे। ये याद रखिएगा। बाकी जिन और लोगों के साथ बुरा हुआ उन तमाम के साथ हम जो हैं वो अज़ारे अफसोस भी करते हैं इस चीज का कि सहाफत के ऊपर आज ये चीज आ गई है कि फिर कहा जाता है सहाफी इकट्ठे नहीं बैठते। ये इकट्ठे बैठे हैं, इनको तोड़ने वाले आप लोग हैं। अगर आपके खिलाफ बोलें तो आप तोड़ देते हैं, आपके गुण गाएं तो आप जोड़ देते हैं। जज़ाकल्लाह। बाकी की सदर साहब जो हैं वो बताएंगे आपको, क्योंकि सदर साहब को भी जो है अभी तक उनकी वीडियो जो है वो फेक चलाई जा रही हैं। अब ये अंदाजा लगा ले कि अभी सर्दियां आई नहीं, वीडियो फेक चलाई जा रही है, पाकिस्तानियों को जो है 2 नंबरी दिखाई जा रही है, झूठ दिखाया जा रहा है। ये भी आपसे एक क्वेश्चन का भी ये सिर्फ इसका है ना बच्ची का है, तो उस तरफ आपने अभी कहा कि जब साहिबा ने क्यों नहीं, उसके अदारे ने ये कहा, आपने कहा जी वो पर्सनल इशू था, वो अदारे का इशू नहीं था। बट साहब अगर अदारे का इशू नहीं था, अदारे ने उसको निकाला क्यों? देखें, ये आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी से भी कि इदारा उसको निकाले या ना निकाले, ये इदारे का राइट्स है। अगर वो इदारे के खिलाफ कोई कानून अपना करेगी काम, कोई ऐसा काम करेगा तो अदारा उसके खिलाफ एक्शन लेगा। ठीक है। वो अपनी हाइशिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या इंटरव्यूज दे रही है, वो इदारे से पूछ के नहीं दे रही, ऐसे ही है, और इदारा उसे इजाजत नहीं दे रहा इजाजत। ऐसा पहचान उसकी किस इदारे से है? आप आए हैं अपने इदारे के नाम से, उसकी पहचान कहाँ से? हमारी पहचान कहाँ से? ये सब बैठे
पहचान उनकी है ना। ये पर्सनली क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए अब आप पे मैं आ जाता हूँ, आपने अभी एक जी, क्वेश्चन भाई किया साहब। था कि आपको थ्रेट्स हैं कुछ या इस तरह से हैं, ठीक अगर हैं तो आप वाजिया तौर पर बताएं और किस अदारे में जाके आप कंप्लेन कर रहे हैं वो भी ताकि वाजिया करें, ताकि अवाम को, देखने वालों को भी पता चले कि वाकई आपको थ्रेट्स आ रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, जैसा कि आपको पता है कि हम एक तंजीम को लीड कर रहे हैं, मैं अकेला बंदा नहीं, हम 200 लोगों को लीड कर रहे हैं। एक शेल्टर के नीचे 200 लोग हैं। अब 200 लोगों में से कई बेचारे ऐसे हैं जो कि घर से डरते हैं कि भाई हम क्यों बताएं, हमें तो वो मार देंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, एज ए सहाफी कई लोगों ने मेरे तक ये बात पहुंचाई कि यार हमें थ्रेट्स आ रहे हैं, बताएं क्या करें। आज मैंने उन्हें कहा आप खुल के सामने आए, वो कहते यार हमारे साथ तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर पड़ा है। अब वो सामने नहीं आना चाहते। अब जब ये मेरे सदर साहब हैं, मैं इनसे भी बात क्लियर कर चुका हूँ, चेयरमैन साहब से भी क्लियर कर चुका हूँ, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मैं उनसे भी क्लियर कर चुका हूँ। ये अनकरीब आप खुद देखेंगे कि मैं एक दफा उनको लूप में ले लूं, ताकि उन बच्चों को मैं कह दूं भाई मुझ पे यकीन करो, एक दफा मुझ पे यकीन करो, मैं उस अदारे तक जाऊंगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, वो तमाम लोग आप तक मैं जरूर लेके आऊंगा। जज साहब आपका जवाब ये है, लास्ट पे बस इजाजत चाहूंगा और लोगों को मौका देना है। आपने कहा कि मैं ये पहले भी दे चुका हूं, पीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं देखी, पहली है, इसके बाद इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। मोमना मेरी बहन है, इस तंजीम में जितने लोग हैं वो तमाम मेरे बहन भाई हैं। सर मुझे बताइए, और अगर पीएमए की टीम से वो राब्ता करती है इस वीडियो को देखने के बाद और वो कहती है कि मैं इस बच्ची से माफी मांगती हूँ, या पीएमए के जितने भी लोग हैं मैं उनसे माफी मांगती हूँ, मैं आप सबका एहतराम करती हूँ, जितने भी साथी हैं वो चाहे यूट्यूबर हैं या किसी और चैनल से, तो उसके बदले में फिर आप लोगों का क्या राय है? सर ये बात खत्म, ये बच्ची पे सब कुछ है। ये आज कहे कि मैं, देखें ये चाह रही है कि देखें किसी की मजदूरी को कभी भी आप ये ना कहें, ये तो अल्लाह ताला की जात भी जो है किसी को इजाजत नहीं देती, बनाने वाली वो जात है तो मिटाने वाली भी वो जात है। ठीक है, अगर डॉक्टर नबिया आ जाए ना तो ये खत्म हो चुकी है। ये आप सोचें, वातु इज्जु मन तशा वातु जिल्लु, ये आपके सामने है कि नहीं है। हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, हम इज्जत उछालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। ये आज मैंने उस दिन भी कहा था कि मोमना अगर आपसे वो कॉल पे माफी मांग लेती हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। नहीं हमारा एंड बात हुई है, माफी Let me speak, please. बात उन्होंने की है वीडियो फॉर्म में, मेरे घर वालों तक गई वो वीडियो फॉर्म में, मेरी वीडियो चाहिए। माहौट हुई है, मेरे पूरे रिलेटिव्स में वो चीज सर्कल हुई है। ठीक है, मुझे वो माफी भी वीडियो फॉर्म में चाहिए, ये मुतालबा है सर, प्लीज। आप मिलकर चाहते सिंपल हैं या सा। फिर वो आपको वीडियो क्लिप शेयर करें? जैसे भी वो चाहे, जैसे भी। अच्छा देखें, अगर देखें जी, अगर सिंपल ये बात है कि अगर आज हम इस बच्ची का साथ नहीं देंगे, ये न्यू कमर है इस फील्ड के अंदर, अगर आज कोई सीनियर, कोई किसी भी फील्ड से कोई भी सीनियर अगर जूनियर की बेइज्जती करता है इस तरह से या उसको उसके साथ मिसबिहेव करता है, तो न्यू कमर्स आने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर आज इस बच्ची को इंसाफ ना दिया गया या इस बच्ची के साथ हम सारे नहीं खड़े होंगे, कल के दिन कोई भी न्यू कमर इस फील्ड के अंदर नहीं आएगा। उसे अंदाजा हो जाएगा कि भाई जो हमारे सीनियर बैठे हैं वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अभी बच्ची के साथ जिस तरह से मिसबिहेव हुआ, अगर इसको हम सारे मिलकर इसकी मजम्मत नहीं करेंगे तो दोबारा जो न्यू कमर आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर वो पीछे हट जाएंगे सारे लोग। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक भाई ने सवाल किया कि इसका मकसद क्या है, हमारा सिर्फ यही मकसद है कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं उन्हें हम वेलकम करें इस फील्ड के अंदर, और जो हमारे सीनियर हैं उनको ये पता चल जाए कि भाई यहाँ पर कोई ऐसे लोग भी बैठे हैं जो आपकी गलती के ऊपर आपकी निशानदेही भी करेंगे और आपसे मुतालबा भी करेंगे।